फोटो का तो मसला ऐसा है कि हम सब के साथ कोई भी फोटो खिंचा जाता है। ये तो हमेशा की दिक्कत है। जब जयराम जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने एक मसला उठाया था, लेकिन कौन किसके साथ कब फोटो खिंचा जाए, कौन चिट्टे वाला खिंचा जाए, कौन शराब वाला खिंचा जाए, कौन तड़े वाला खिंचा जाए, आपके पास आए जी एक फोटो लेनी है जी, एक सेल्फी लेनी है जी, आप गाड़ी में चल रहे हैं वो कहते हैं एक सेल्फी लेनी है। अब आप हम सब के साथ चोर उचक्के भी फोटो खिंचा जाते हैं, अब क्या करें आप बताओ। लेकिन बाद में हम ही एक दूसरे के कपड़े उधेड़े कि यार तेरे साथ तो वो फलां खड़ा हुआ था, क्या डील की होगी। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जो है 23 करोड़ रुपया जो आज की डेट में स्टैंड करता है, कोई 23 करोड़ रुपया किसी के साथ लगाया होगा तो कुछ ना कुछ तो उनकी आपस की बातचीत होगी, कोई ना कोई तो उनकी आपस में संबंध रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ठीक है उनकी बिजनेस डील बिगड़ गई, वो दूसरे जिनसे डील की वो सही आदमी थे गलत आदमी थे, ये भी डील करने वाले को देखना था कि वो कैसे लोग हैं, वो कौन लोग हैं, किनके साथ वो डील कर रहे हैं। लेकिन आपका ये कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार संरक्षण दे रही है, और आप कहते हैं कि फोटोएं जो हैं कुछ लोगों के साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, ये फोटो का तो मसला ऐसा है कि हम सब के साथ कोई भी फोटो खिंचा जाता है। ये तो हमेशा की दिक्कत है। जब जयराम जी चीफ मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने एक मसला उठाया था, लेकिन कौन किसके साथ कब फोटो खिंचा जाए, कौन चिट्टे वाला खिंचा जाए, कौन शराब वाला खिंचा जाए, कौन तड़े वाला खिंचा जाए, आपके पास आए जी एक फोटो लेनी है जी, एक सेल्फी लेनी है जी, आप गाड़ी में चल रहे हैं वो कहते हैं एक सेल्फी लेनी है। अब आप हम सब के साथ चोर उचक्के भी फोटो खिंचा जाते हैं, अब क्या करें आप बताओ। लेकिन बाद में हम ही एक दूसरे के कपड़े उधेड़े कि यार तेरे साथ तो वो फलां खड़ा हुआ था, भाई जो मेरे साथ खड़ा था कल तेरे साथ भी खड़ा था। तो इसलिए जो है इस मसले की तो बात मैं अलग से लेता हूं, लेकिन ठीक है धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, वो उन्होंने अपना कारोबार का पैसा निकाल के फ्रूट प्रोसेसिंग में लगाने का प्रयास किया और वो डील उनकी जो है कहीं टूट गई, लटक गई। और सरकार के मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं हाउस को, अगर क्रिप्टो करेंसी का मसला हुआ था तो मौजूदा सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि हमने वो मामले दर्ज किए और हमने जो है वो गिरफ्तारियां की। आपके इसमें भी वो चलता रहा, आपके इसमें भी वो क्रिप्टो चलती रही, और अब क्रिप्टो में हम कह दें कि वो लोग मंडी के थे, हम कह दें कि जी वो तो जो है आप लोगों के नजदीक थे, तब उस वक्त की सरकार आपकी थी तो आपके नजदीकी होंगे। ये एक दूसरे पे आरोप लगाना, लांछन लगाना मुझे लगता कि सही नहीं है। हाँ, क्रिप्टो वाला उनमें से एक जाके दुबई बैठ गया, भाग गया वो, अब उसने वहां पे प्रॉपर्टियां ले रखी हैं चंडीगढ़ के आसपास। हमने पुलिस को डायरेक्शंस दिए हैं, हमने कहा है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टियां हैं, उस व्यक्ति की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, वो किसी भी ढंग से वो जब्त होनी चाहिए। अब वहां पे यहां पे क्रिप्टो का हमने सारा केसेस चला रखे हैं, पंजाब में उन लोगों की रजिस्ट्रियां हो गई। पंजाब में तौर तरीका ही कुछ और तरह का है, उन्होंने जो है उसके सारे प्लॉट बेच दिए। तो लेकिन हमारी पुलिस क्रिप्टो वालों के पीछे है। हम चाहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो उनकी जद में आगे हल्के लालच के लिए, उनको वो ना हो, लेकिन जो चंद लोग जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन लोगों ने हिमाचलियों को लूटा है, उन पे जो भी एक्शन बनेगा वो हम करेंगे। इसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक वैसे तो मेरा परमार साहब से आग्रह है,
आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप छायावाद में बात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि कोई कांग्रेसी या कोई एमएलए या कोई तीसरा आदमी कोई भी आपको लगता है कि इसके पीछे है और संरक्षण दे रहा है, नाम लो ना आप। यू मस्ट हैव करेज टू से कि जी फला आदमी जो है वो इसके पीछे है। छायावाद में अब आप कह रहे हैं जी उसको संरक्षण है, वो गॉगल लगाता है, फलां लगाता है, पता नहीं कौन कौन गॉगल लगाता है अब। हाँ, तो इसलिए जो है छायावाद में, तो मैं आपको जो इसकी वस्तुतः स्थिति से तो परमार साहब इसकी जो वस्तुतः स्थिति है वो ये है कि तीसरे आरोपी अनुज कुमार पुत्र श्री योगराज निवासी गांव सुत्रेहड़ नजदीक शनिदेव मंदिर डाखानावा तहसील नगरोटा भगवान जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश उम्र 58 साल की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी की बात आप कर रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए माननीय न्यायालय कांगड़ा से निवेदन किया गया है, जो माननीय अदालत कांगड़ा से आज की डेट लगी हुई है। हालांकि आरोपी को पकड़ने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनका विवरण मैं आपको देना चाहता हूं। और दिनांक 9/7/2024 को उप निरीक्षक कांगड़ा एसएचओ पुलिस थाना कांगड़ा की एक टीम 3 आरोपियों की तलाश में दूसरे राज्य चंडीगढ़ व महाराष्ट्र के लिए पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार रवाना हुई, जिससे आरोपी सर्वदमन सिंह सिसोदिया चंडीगढ़ होटल में मौजूद पाया गया, परंतु अन्य दोनों आरोपी वहां पर मौजूद नहीं थे। सिसोदिया जी मौजूद थे वहां पे, दो जो है मौजूद नहीं थे, जिसे पूछताछ हेतु पुलिस थाना नगरोटा भगवान लाया गया, जिसमें पूछताछ के दौरान उसने बताया कि तीसरे आरोपी अनुज कुमार के बारे में उसे मालूम नहीं। आरोपी अनुज कुमार के निजी मोबाइल नंबर 18/7/84 से बंद चल रहा है। आरोपी अनुज कुमार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 1 धर्मशाला में अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और अदालत द्वारा अग्रिम जमानत निरस्त करने के आदेश किए गए। जमानत उसको नहीं मिली है और आरोपी के निजी मोबाइल नंबरों को कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR हासिल की गई है तथा जिसके विश्लेषण करने पर पाया है कि दिनांक 18/7/24 से सभी मोबाइल नंबर बंद तथा आरोपी जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल संपर्क हेतु कर रहा है उस मोबाइल नंबर का IMEI नंबरों की जांच DCRB ब्रांच धर्मशाला से की गई, जिसमें पाया गया कि आरोपी उस मोबाइल में से किसी भी सिम का प्रयोग नहीं कर रहा है। आरोपी अनुज कुमार जिन मोबाइल नंबरों से बातचीत कर रहा था उनमें से भी कुछ संदिग्ध नंबरों की CDR हासिल करी गई तथा आरोपी के बेटे के मोबाइल नंबर को भी CDR हासिल की गई। नंबरों की CDR का विश्लेषण करने पर पाया गया कि आरोपी अनुज कुमार किसी से भी मोबाइल पर बात नहीं कर रहा। सारे मोबाइल तो उनके चेक किए गए हैं। आरोपी अनुज कुमार के घर में सूचितनामा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जैर धारा 179 के तहत 3 बार सर्व किया जा चुका है। अनुज कुमार के घर की खाना तलाशी अमल में लाई जा चुकी है। उपरोक्त तथ्यों से सुनिश्चित होता कि आरोपी फरार है, घर से भागा हुआ है और उसने अपने सारे जो मोबाइल्स हैं या जो वो सब बंद रखे। अभियोग में दूसरे आरोपी देवेंद्र शर्मा ने अपनी अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला में लगाई थी, जो आरोपी देवेंद्र को न्यायालय की सुनवाई से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन उसने जमानत को अर्जी लगाई थी उससे पहले पुलिस ने उसको उठा लिया। तो दूसरा ये देवेंद्र भी गिरफ्तार है, सिसोदिया भी पकड़ा जा चुका है। अन्वेषण के दौरान चौथे आरोपी PS सरखलकर निवासी 4C जैप एस्टेट RR ठाकुर रोड जोगेश्वरी तहसील मुंबई जिला भंडारा महाराष्ट्र की संलिप्तता पाई गई है, जिसकी तलाश मुंबई में की जानी है, जिसके लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उपरोक्त क्रम से अभियोग संख्या 74/24 दिनांक इतने भारतीय दंड संहिता की जेर धारा 420, 120 भी आपराधिक षड्यंत्र 417 के अंतर्गत थाना नगरोटा भगवा में पंजीकृत किया गया है।
जिसका अन्वेषण चल रहा है। मैं माननीय हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आरोपी चाहे पाताल में चले जाए, ये सरकार उसको गिरफ्तार करेगी। ये सरकार उसको, कोई संरक्षण का सवाल नहीं है। और एक व्यक्ति जिसने पैसा लगाया है 23 करोड़ रुपए, उसकी शुद्ध इनकम का सवाल है, उसके पैसे का सवाल है। सरकार पूरी तरह गंभीर है और आप अपने मन में ये बात मत रखें कि इसको कोई संरक्षण मिलेगा। जो भी संभव होगा और जो आप चाहते हैं कि ऐसा कर दो, वो भी आप सुझाव दे दें, वो भी हमारी पुलिस करेगी। अगर आपको लगता है कि इससे हटके ये होना चाहिए, वो भी हमारी पुलिस करेगी। लेकिन इस व्यक्ति को हर हालत में, पर जब 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे को गिरफ्तार करेंगे। और अगर उसमें थोड़ी भी डिले होती है तो जो आपने कहा कि उसकी संपत्तियों वगैरह पे नजर रखी जाए कि कोई संपत्तियां वो जो है बेच ना दे, नाम ना करा ले, फला ना करवा ले, वो हम पुलिस को डायरेक्शन देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस देंगे कि इस पे अमल करे। और जो भी पॉसिबल होगा इस अनुज को पकड़ के यहाँ पे लाया जाएगा और इस ठगी का पूरा जो है पूरी तरह भंडाफोड़ करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के समक्ष रखा जाएगा और प्रेम बस सर्विस के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाएगा।